इतने साल हुए हमारे शादी को, लेकिन आज भी आपकी कई बातें मुझे चौंका देती है। ऐसा क्या हो गया? आपने मुन्ना को बहू के साथ सिनेमा जाने की अनुमति कैसे दे दी? इस घर में ऐसा तो पहले नहीं हुआ था। सब हैरान है। देख नंदनी की माँ, अब मैंने मुन्ना से कह तो दिया था कि जो चाहे मांग ले। फिर जब उसने अपनी इच्छा जताई तो मैं मना कैसे कर देता? अरे नया नया ब्याह हुआ है छोरे का, मन कर गया होगा। और वैसे भी हमारी आज्ञा से तो जा रहा है। लेकिन बाकी बच्चे तो है घर में, वो क्या सोचेंगे? हमने उन्हें तो कभी जाने नहीं दिया। अरे पर मुन्ना बच्चा ना रह गया। अरे ब्याह हुआ है उसका। और वैसे भी अपनी बहू को तो साथ लेके जाना चाहे था। अरे खुश हो जाएगा, और क्या चाहिए हमें? जाने दे। और इसी बहाने अरे बहू का भी मन रह जाएगा। शक्कर पारे भी डाल। गुलाबो, ले थोड़ी गुजिया भी डाल ले। ये अच्छा सोचा तूने, आते आते देर हो जाएगी, भूख तो लगेगी। लो, हमने तो सोचा था कि इस घर में सिनेमा का नाम लेना भी पाप है, लेकिन भाभी तो। गुलाबो, अपने काम पर ध्यान दे, बहुत बोलने लगी है आजकल। ठीक से रख, और टिश्यू पेपर भी रख देना। रख दिया छोटी माँ। वैसे माँ, ये पिक्चर जाने वाले आए क्यों नहीं अब तक? लो, आ गए। माँ, अब आप देखिए मैं इनकी मुस्कान कैसे गायब करता हूँ। अरे थैंक यू यार नैतिक, थैंक यू थैंक यू। अरे लेकिन क्यों? अरे तूने क्या जादू किया दादाजी में? पता है, बाबूजी ने हमें भी परमिशन दे दी है फिल्म देखने के लिए तुम लोगों के साथ। अब दादाजी ने कहा है कि सब बच्चे साथ में पिक्चर देखने जाएंगे, मजे करेंगे। अब नैतिक को इतनी बड़ी सफलता मिली है भाई, जश्न तो होगा ही, है ना कमाल की बात? पर तुम्हारी टिकटें? दादा, मोहित ने फोन कर लिया है, अरेंज हो गई हैं। अब वैसे भाभी, हम आपके साथ आ सकते हैं ना? हाँ, क्यों नहीं? दादा, हम कबाब में हड्डी तो नहीं बन रहे ना? नहीं तो चलो, देख क्यों रहे हो? देर हो जाएगी भाई। पिक्चर तो ना शुरुआत से देखने में ही मजा आता है। तो फिर बाय मॉम, भाभी माँ बाय, गुलाब सी यू। और यार तू ना मुझे पॉपकॉर्न जरूर खिलाना। दादाजी तुसी ग्रेट हो। बस मोहित बस। क्या हो गया भाई? अरे तुम दोनों यहीं पर ही हो, जाओ भाई, देर हो जाएगी। जी, खुश रहो। खुश रहो। खुश रहो। जाओ दोनों। गुलाबो, दादे, ये कुछ खा लेना। और मेरे हिस्से का पॉपकॉर्न भी खा लेना। मुन्ना 10 बजे तक लौट आना। जी। बाय नैतिक, बाय बाय।
बाय बाय बाय। क्या बात है? आज हंसी बहुत खिल रही है चेहरे पर। बताऊं क्या सोच रही थी? हम्म। पता है, जब मैं और वर्षा पिक्चर देखने जाते थे ना, तब मैं अक्सर ऐसी आउटिंग के बारे में सोचती थी कि शादी के बाद मैं यूं ही और कोई तमन्ना मैडम? नहीं, सारी पूरी हो गई। पहले तो मुझे लगा था कि हम जा ही नहीं पाएंगे, पर आपने मेरे लिए कितना कुछ किया ना। और मैंने अपनी खुशी में आपको थैंक यू भी नहीं कहा। अब हमारे बीच ये थैंक यू कहां से आ गया? आपके लिए तो मैं कुछ भी कर सकता हूं, क्योंकि आप मेरी खुशी के लिए कितना सोचती हैं। माँ, बाबूजी, नंदिनी दीदी, रश्मि, इन सब के लिए भी कितना सोचती हैं। कितनी फिक्र रहती है आपको इन सब की। शीशे की तरह साफ मन, निश्चल। ऐसी परफेक्ट ब्राइड तो किस्मत से ही मिलती है। रियली, यू आर माई परफेक्ट ब्राइड। थैंक यू। संभाल के। आप ठीक तो है ना? चलिए। चलिए। ये तो सारा गिर गया। माँ ने कितने प्यार से दिया था। हमें तो पता ही नहीं चला कब गिर गया। आप हटिए, मैं साफ अरे नहीं करती नहीं, हूँ। रहने दीजिए, हम लोग वैसे ही बहुत लेट हो चुके हैं। चलिए चलिए, बाद में आकर उठा लेंगे। पर आइए चलिए चलिए चलिए। ना ना ना, वक्त क्या हुआ राजबन्ना? 10:15। मुन्ना अब तक नहीं आया। ये बच्चे भी ना समझते नहीं है। रश्मि, जरा आपने दादा से फोन करके पता तो लगा था कि है कहाँ। 3 घंटे की पिक्चर होती है माँ, वक्त तो लग सकता है ना। नंदिनी बिल्कुल ठीक कह रही है। भाई फिल्म देखने गए, थोड़ा वक्त तो लगेगा। लग नहीं रहा है, नेटवर्क नहीं है। कौन सी फिल्म देखने गए हैं दोनों? दादाजी, वो ऋतिक रोशन की। ये वही छोरा है, कटीले बदन वाला, जिसकी तस्वीर भी आई आज अखबार में। चलो अच्छा है, उससे प्रेरणा लेकर अपना मुन्ना थोड़ी वर्जिश तो करेगा। फिल्म देखने का कुछ तो फायदा हो। और दादाजी, आजकल के बच्चे हमसे कोई सीख ले ना ले, पर इन फिल्मी हीरो से प्रेरणा जरूर ले लेते हैं।
छोटी दुल्हन, चल हम भी खा ले। मैं सोच रही थी भाभी माँ, मैं मुन्ना के साथ ही बैठूंगी। अच्छा ठीक है, गुलाबो मेरी थाली दे दे और महाराज जी से कहना अब सिर्फ मेरी रोटी डाले, छोटी दुल्हन बाद में खा लेगी। ऋतिक तो पहले से भी ज्यादा हैंडसम लग रहा था, है ना? और एक्टिंग में तो उसका कोई मुकाबला ही नहीं कर सकता है। और वो रोमांटिक सीन, क्या एक्सप्रेशंस थे। अक्षरा, वो तो स्टोरी अच्छी थी इसलिए अच्छा लग रहा था। अरे नैतिक, ऋतिक के आगे कोई टिक ही नहीं सकता है। पर हाँ, मेरे रियल लाइफ हीरो जैसा कोई भी नहीं है। और इसके लिए मैं आपको थैंक यू नहीं कहूंगी। गोलगप्पे अच्छे लगते हैं आपको? बहुत। वर्षा और मैं तो रोज खाया करते थे। आपका मन कर रहा है तो अभी खा लीजिए। नहीं, देर हो जाएगी। 5 मिनट लगेंगे अक्षरा। वैसे भी गोलगप्पे का नाम सुनकर आपके मुंह में पानी तो आ ही गया है ना? चलिए, मुझे भी मौका कहाँ मिलता है। चले? चलिए। भैया 2 प्लेट ना गोलगप्पे, मीठा मत देना, सिर्फ तीखा। हाँ? सुनिए, आपको हर गोलगप्पे के बदले में मुझे एक किस देनी पड़ेगी। हाई कमांड, आप यहाँ अकेली बैठी? अच्छा बताओ, आपने कुछ खाया कि नहीं? वो लोग बस आते ही होंगे, उनके साथ खा लूंगी। अब हाँ ठीक है, मैं जाके सो जाता हूँ। आप तो फिल्म की कहानी सुनने के बाद ही सोएंगी ना, है ना? चिंता मत करो, आ जाएंगे बच्चे। आप भी। दादाजी ने कहा था कि 10 बजे तक। लगता है सब लोग सो गए हैं। हम सीधा अपने कमरे में चलते हैं। आइए।
मुन्ना, इतनी देर लगा दी बेटा, सब ठीक तो है ना? वो माँ, मैंने कहा था ना बेटा, देर मत करना। वो माँ, हम लोग आ ही रहे थे पर अच्छा रहने दे, बातें बाद में कर लेंगे। भूख लगी होगी, दोनों खाना खाओ, मैं अभी गरम करवाती हूँ। गुलाबो, आई छोटी माँ। जो नाश्ता साथ में दिया था वो तो खाया ना? हाँ माँ, इतनी भूख लगी थी तो नाश्ता कर ही लिया, और वैसे भी इतना बढ़िया नाश्ता था। आ गए आप लोग? छोटी माँ आपकी कब से राह देख रही थी। अच्छा जल्दी से खाना गरम कर। ये ले, तुम दोनों हाथ धो कर आ जाओ। गुलाबो ले। क्या हुआ? माँ, खाना रहने दीजिए ना। ना हम अभी गरम कर देंगे, गुलाबो को इसीलिए तो जगा कर रखा है। तुम दोनों के खाने के बाद ही वो सोएगी। वो माँ, हमारा पेट भरा हुआ है। वो क्या है कि हमने बाहर थोड़ी सी चाट खा ली थी, इसलिए अब खाना नहीं खाया जाएगा। पेट भरा हुआ है ना। रहने दे गुलाबो, अंदर ले जा सब। आप लोग बाहर से खाना खाकर आए हैं? छोटी माँ कब से आपका इंतजार कर रही थी। सब लोग इंतजार कर रहे थे खाने पर। तुम्हें 10 बजे आ जाना चाहिए था। आप ये प्लेट क्यों उठा रही हैं? आपने तो खाना खाया ही नहीं। जितना कह रही हूँ उतना कर। खाना अंदर लेकर जा। माँ, आपने खाना नहीं खाया अभी तक? आप ही लोगों की राह देख रही थी कि आप लोग आएंगे तो साथ में खाना खाएंगी। माँ, आप प्लीज खाना खा लीजिए। नहीं बेटा, इतनी देर हो गई है, अब भूख नहीं रही। इतना खाना बच गया है। भाभी माँ को बिल्कुल पसंद नहीं कि अन्न यूं फेंके। तू अब भी यहाँ खड़ी है, अंदर जा ना। और सुबह ये खाना दरबान को दे देंगे, कुछ भी फेंका नहीं जाएगा। माँ, थोड़ा सा तो खा लीजिए, बाकी का खाना हम इन्हें सुबह टिफिन में दे देंगे और मैं भी यही खा लूंगी। नहीं बेटा, और हमारे यहाँ बासी खाना नहीं खाते। माँ, आप खाना खाइए ना, हम यहीं आपके पास बैठते हैं। नहीं मुन्ना, मुझे सचमुच भूख नहीं है बेटा। दादाजी ने कहा है सुबह जल्दी उठ जाना। तुम दोनों जाकर आराम करो। माँ, मैं इन्हें उठा दूंगी। ये रिश्ता क्या कहलाता है। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।